तो अब आलोक और हस्बैंड जी से पूछते हैं कि जेंट्स लोग खेतों में काम क्यों नहीं करते हैं। आज प्रीति थोड़ा सा अपसेट हो रखी है क्योंकि प्रीति को बिल्ली प्यार बहुत भारी पड़ गया आज। और शालिनी तो इसकी हुई भाभी और मेरी हुई भुल्ले की बुआरी, इसलिए मैं इसको भाभी नहीं बोलती हूँ। जैसी दाल उबलने लगी वैसी माँ आ गई है यहाँ पर दाल को देखने के लिए। ठीक लग रही है ना? मामा को बोलो ड्रोन दे दो। ये मैं ही सुन रही हूँ कि सब सुन रहे हैं। तो चलिए जी, 2 रूम्स के यात्रियों के लिए खाना परोस दिया है। तुम बनाओ, स्वादिष्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और मैं कहाँ पे हूँ, मैं वही देखना चाह रही थी। ये तो अपने पे ही रुक गई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5:30 बजे से कर रही हूँ। शाम के टाइम का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। अभी बादल सुनहरे कलर के हो गए हैं क्योंकि सनसेट का टाइम भी है और साथ ही ठीक सामने चौखंबा पर्वत से बादल भी छटने लग गए। थोड़ा बहुत चौखंबा पर्वत देखने को मिल रहा है और चारों तरफ खूब सारी हरियाली बढ़ने के साथ साथ इन धान के सीढ़ीनुमा खेतों में गांव की महिलाओं का काम भी बढ़ जाता है। 2 बार की गुड़ाई कंप्लीट हो गई और ये तीसरे टाइम की और फाइनल टाइम की गुड़ाई चल रही है। सभी लोग खेतों में सारी लगाने लग गए हैं, गुड़ाई कर रहे हैं और जहाँ पर धान नहीं है वहाँ पर दूसरी जगह से धान उखाड़ कर लगा रहे हैं। कोई तो खेतों में अकेले काम कर रहे हैं और कोई देवरानी जेठानी साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही सभी ने मलखुनी भी ला रखी है, जो ऊपर और नीचे की साइड की घास होती है ना, उसको काट कर लेकर जाते हैं। गांव में जितने लोग भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं उन्होंने गाय भैंस भी ज़रूर से पाली रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं लेकिन गाय भैंस नहीं पालते हैं। और गांव में ना इन खेतों में जितनी भी घास होती है, बरसात के टाइम पर तो ज़्यादा घास होती है, लेकिन बाद में जो धान की पराली है, मंडवा और झंगोरे का न्यार है, वो सभी गाय भैंसों को देने के काम आता है। इसलिए लोग दुधारू जानवर ज़्यादा पालते हैं, यानी कि भैंस गाय इधर साइड ज़्यादा पालते हैं। यहाँ से ऊपर ये पूरा मेरा मायका गिरिया गांव है और गांव का फर्स्ट घर है मेरा मायका वाला घर। और गांव का माहौल देखिए कितना शांत सा है। अभी इधर साइड गौशाला का एरिया है तो वहाँ से सिर्फ गाय भैंसों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये वाली सार धान की है। इधर साइड तो बहुत सारे लोग गुड़ाई करने पर लगे हुए हैं और हमारे घर के ठीक सामने है मंडवे की सार और उधर साइड भी कुछ खेतों में चाची ताई जी लोग देखने को मिल रहे हैं। वो सभी लोग मंडवे में गुड़ाई कर रहे हैं। गांव की महिलाएं खेतीबाड़ी और किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और जो जेंट्स लोग होते हैं वो सिर्फ हल लगाने का काम करते हैं, बाकी निराई गुड़ाई करने का काम सब महिलाएं करती हैं। तो अब आलोक और हस्बैंड जी से पूछते हैं कि जेंट्स लोग खेतों में काम क्यों नहीं करते हैं। खेत के काम करने से घर का चूल्हा थोड़ी नहीं चलेगा। अच्छा, जेंट्स को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पैसा लाना पड़ेगा तभी चलेगा घर का चूल्हा। आप बताओ। कुछ चीज़ ऐसी है ना, खेती बाड़ी भी जरूरी है। अब बिना पैसे के तो कुछ चीज़ें ऐसे ना जो हमको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ क्या, सब चीज़ें तो खरीदते हैं अब तो सब चीज़ लगभग। हाँ, क्योंकि पैसा भी जरूरी है, संतुलन जरूरी है क्या। अच्छा, सब दोनों मिल बांट के घर चलाते हैं। हाँ, महिला खेत का काम कर लेती है, जेंट्स नौकरी कर लेते हैं। जितने भी लोग शहरी क्षेत्रों से मेरे व्लॉग देखते हैं, हर व्लॉग में एक कमेंट जरूर आया रहता है कि हमारे इधर साइड तो जेंट्स लोग काम करते हैं खेतों में, महिलाएं बिल्कुल भी नहीं करती हैं, लेकिन आपके इधर साइड बोला उल्टा है। तो ऐसा बोलना क्यों है कि आपके इधर साइड खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, मतलब आप लोग अनाज उगाते हैं तो बेचने के लिए। इधर साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर तो काम हो जाता है। हाँ, उनका दोनों काम हो जाता है, पैसा भी आ जाता है और अनाज भी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा होता है सब कुछ। आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से तो इतने सालों से आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत ही होता है। तो ऐसे में घर परिवार चलना तो मुश्किल ही है भाई, क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ें हमको मार्केट से ही खरीदनी पड़ती है। आज प्रीति थोड़ा सा अपसेट हो रखी है क्योंकि प्रीति को बिल्ली प्यार बहुत भारी पड़ गया आज। वही तो, जिस बिल्ली को इतना खिलाया, इतना प्यार किया, लास्ट में उसने मेरे दिल में ही खंजर घोंप दिया। खंजर घोंप दिया कैसे? ये देखो ना, यहाँ देखो, अब नहीं हो रहा दर्द? यहाँ देखो, क्या अभी तक इतना खून आया यहाँ पूरा, यहाँ यहाँ यहाँ। छेड़ा तूने उसको? मैं उसको प्यार कर रही थी, लेकिन उसको पसंद नहीं है ना।
उस पर कोई हाथ लगाए। ये देखो अभी मस्त मौध हो रही है तैयार हो रही है वो, ना ना तैयार होगी। मलाई का जमाना है ही नहीं भाई अब। और अभी अभी पापा भी आ गए हैं। पापा गए थे मेरी बुआ से मिलने के लिए। कैसे हैं उनके घर पर सब? बढ़िया। उनकी सासू जी की तबीयत खराब है, ज़्यादा ही खराब है। ज़्यादा ही खराब है, तो उनकी याद खबर करने के लिए गए थे। साथ ही मार्केट से सब्जी लेकर आए, फुल बैग भर के लाए, और गौशाला का काम भी निपटा दिया वहीं से, क्योंकि शाम के टाइम पर पापा की ड्यूटी होती है गाय की देखभाल करना, उसको चारा पत्ती देना। तो उधर ही साइड से आ रहे थे तो माँ ने बोला जब उधर ही से आ रहे हैं तो वो काम भी निपटा के आ जाना। तो सही टाइम पर पापा भी घर पर पहुंच गए। और अब मेरी ड्यूटी है किचन में जाने की, क्योंकि आज घर पर बहुत सारे मेहमान हैं। हमारे होम स्टे की जो 3 रूम्स हैं ना, तो प्रत्येक रूम में 3-3 लोग हैं, तो 9 लोग हैं अभी घर पर। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से डिनर बनाने की तैयारियां शुरू करेंगे। मैंने सोचा था कि प्रीति आटा गूँथेगी, लेकिन अब हो गया, अब उल्टे हाथ अटैक हो गया ना, अब कैसे गूंथूं मैं आटा। बिल्ली ने तभी सोचा होगा कि चलो रिलैक्स हो जाएगी आज, थोड़ा रेस्ट दे दिया बिल्ली ने, इतना भी नहीं देना था। तो यहाँ घर पर आज 9 तो गेस्ट हैं और 8 हम हो गए। हाँ इतने सारे हैं तो सबके लिए खाना बनाना है। चलो भाई चलो चल। किचन में घुसते हैं अब। प्रीति क्या मदद करेगी? अब मैं जो हो सकेगा सलाद काटूंगी, तब क्या करे था। तो मैंने भी 2 टाइप का आटा गूंद दिया है, मंडवे का और गेहूं का। तो अब शालिनी भी ब्लॉग में बोलने लगी है। प्रीति ने थोड़ा बहुत बोला, बोलो बोलो बोलो, है ना? डर लगता है? नहीं अच्छा, ऐसे होता है कि कैमरा ऑन करके क्या बोलना है, हाँ या ना बोलना है बस। अब धीरे धीरे बोलना है, ठीक है? और शालिनी तो इसकी हुई भाभी और मेरी हुई भुल्ले की बुआरी, इसलिए मैं इसको भाभी नहीं बोलती हूँ। ये रिश्ता ऐसे होता है हमारे इधर। आपका रिश्ता बड़ा है ना, इनका रिश्ता छोटा है। हाँ। हाँ, तो आप जोटोजी हो गए इनके। आइए फिर- ननद होगी। हाँ, मैं ननद हो गई, मैं छोटी हूँ पर मैं उम्र में बड़ी हूँ इनसे। 3 साल बड़ी हूँ, ठीक है? मैं 3 साल ज्यादा खाया है मैंने। हमारे घर में मतलब सबसे छोटी ही है। सबसे छोटी है, मतलब बड़ों में, हाँ बड़ों में सबसे छोटी है। बच्चों में मेरा बेटा है सबसे छोटा, पर इस घर की माने तो सबसे छोटी है। हैं? सही बात। तो शालिनी का काम इस टाइम कंप्लीट हुआ। शालिनी मैं दाल सब्जी सब बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है, पूरी मदद होगी। थैंक यू। वेलकम। तो चलिए जी, अब खाना बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ दाल। दाल यहाँ कुकर पर बॉयल हो रखी है, और आज देखते हैं कौन कौन सी दाल माँ ने रखी हुई है। इसमें तो राजमा देखने को मिल रही है, अरहर है, और साथ में लोबिया है, यानी कि आज भी मिक्स दाल है। और दाल खूब रखी हुई है माँ ने। और मेरे आने से पहले माँ ने देखिए यहाँ पर प्याज टमाटर ये मिर्च वगैरह सब काट के रखी हुई है, ये मिर्च वगैरह सब रखी हुई हैं। और सिर्फ मैंने ये अदरक और ये जो लहसुन है ना, इसको इसमें थोड़ा सा कूट दिया, यानी कि माँ हमारे आने से पहले तैयारियां कर ही देती है। साथ ही शालिनी ने आटा वगैरह भी गूंथ लिया। अब सब्ज़ी किस चीज़ की बनाएंगे वो भी मैं आगे आगे आपको बताती हूँ। एक बार खाना बनाना शुरू तो कर लेते हैं। हम खाना सरसों के तेल में बनाते हैं। तेल गरम हो चुका है, और इसमें सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ एक तेज पत्ता और थोड़ा सा ये लाल मिर्च। और अब मैं इसमें डालूँगी ये धनिया के थोड़ा सा बीज जो मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिए थे। और अब डालेंगे इसमें जीरा। अब तो रुकना ही नहीं है, जैसे जीरा डाला वैसे ही अब फटाफट से इसमें प्याज डाल देंगे। कुछ प्याज तो ऐसे काट रखा है और कुछ ऐसे बारीक काट रखा है, इसको भी डाल देंगे। साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कुटा हुआ लहसुन और अदरक। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार मसाले। हम डालेंगे सबसे पहले हल्दी, थोड़ा सा ये भुना हुआ धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डाल देंगे, और साथ में ये मिक्स मसाला डालेंगे। इसमें सब चीज़ मिक्स है, गरम मसाला से लेकर धनिया जीरा सब चीज़ मिक्स है। तो अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। एक चूल्हे पर दाल का मसाला पक रहा है और दूसरे चूल्हे पर शालिनी ने कुकर चढ़ा दिया है। इस पर क्या है? चावल, यात्रियों के लिए चावल। चलिए, मसाला अच्छी तरह से पक गया है और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ ये दाल जो अच्छी तरह से बॉयल हो रखी है। जैसी दाल उबलने लगी वैसी माँ आ गई है यहाँ पर दाल को देखने के लिए। ठीक लग रही है ना? हाँ, स्वादिष्ट भी ज़रूर होगी। हाँ? स्वादिष्ट होगी, बोल। तेरी बनाई हुई तो स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट होती है। और पापा ना चटनी बना रहे हैं, इसलिए
बैकग्राउंड में आपको मिक्सी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पापा की ड्यूटी रहती है चटनी बनाने की, खाना बनाने की। तो हम कुछ इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाते हैं और मैं अब इस कढ़ाई से दाल को पलटी करने वाली हूँ फिर से इस कुकर पर। पापा ने अपना काम निपटा दिया, चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और इस पर भी रख दी। दिखा ना पापा, ये देखो जी चटनी, पुदीना, क्या क्या डालते हैं? पुदीना वो सीक्रेट है ना। अच्छा सीक्रेट है, ओ है तभी पापा को मनाते हैं सब, चटनी बनाओ चटनी बनाओ। माँ तो बोलती है कि पापा के हाथ में बहुत गजब का स्वाद है। बोला खलखली मचा दी चटनी ने। आप क्या देख रहे हो फ्रिज पे? कुछ नहीं। क्या चाहिए, क्या चाहिए है? क्या? मामा को बोलो ड्रोन दे दो। मामा को बोलो ड्रोन दे दो, मामा को बोलो ड्रोन दे दो। ये मैं ही सुन रही हूँ कि सब सुन रहे हैं? ऐसे सब सुन रहे हैं। दे दो ना 2 मिनट के लिए। कल देंगे, अभी बैटरी लो है बोला ना। नहीं है, झूठ बोल रहे, चार्ज पे भी नहीं लगा रखा अंदर का, अगर बैटरी लो होती है। दाल बनाने के बाद अब सब्ज़ी बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं और आज सब्ज़ी बनने वाली है घर के आलू और साथ में बीन्स, यानी कि बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनने वाली है। आलू भी बॉयल हो रखे हैं, बॉयल होने के बाद कट किए और साथ में थोड़ी देर पहले बीन्स काटने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिए, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट किया। तो अब मसाला बनाएंगे और इसमें सब्ज़ी को छौंक देंगे। फिर से हम कढ़ाई में डालने वाले हैं सरसों का तेल। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जख्या भी डाल देंगे। जख्या भी चटकने लग गया और अब डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो गया तो इसमें डालेंगे अब कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक और इसको भी अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। और अब आती है मसालेदानी की बारी। तो नमक तो थोड़ा सा पहले हमने डाल दिया, तो अब इसमें डाल देंगे हल्दी, साथ में मिर्च, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देंगे। बाकी हमारे पास ये मिक्स मसाला है तो इसको हम कुछ इस तरह से डाल देते हैं। पहले ही आइडिया आ जाता है कितना डालना है। गैस की फ्लेम लो करके मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी के साथ भी अच्छी तरह से पका देंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है और खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तो अब इसमें डालेंगे हम ये आलू। सब्ज़ी को लो फ्लेम पर मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। सब्ज़ी बनने के बाद गैस पर देखिए तुरंत खीर भी बन चुकी है। ये झंगोरे की खीर है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाई। ये खाना बनाने से पहले ही माँ ने बना दी थी। माँ को इतनी जल्दी होती, इतनी आतुरी होती है, बनाओ 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 बनाओ। अब क्या बताएं। अब इसको ना, इसमें थोड़ा सा दूध और डालना है। तो आज घर पर माँ ने कुछ नई चीज़ निकाली है। ये हॉट पॉट बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। इसका हाथ तो बढ़िया है नहीं, बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन होगा। हैं? दो गेस्ट है, हाँ, कोई नीचे खाएंगे, कोई ऊपर खाएंगे। अच्छा 2 फैमिली वाले हैं। अच्छा, तो ये देखिए ऐसे निकाल दिया नए नए बर्तन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मंडवे के आटे की रोटी। ये देखिए कुछ इस तरह से। एक साइड से मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और माँ एक साइड से यात्रियों के लिए खाना रख रही है, यानी कि हम गरम गरम रोटियाँ उनको परोसने वाले हैं। तो चलिए जी, 2 रूम्स के यात्रियों के लिए खाना परोस दिया है और अब भाई और पापा की ड्यूटी है ऊपर डाइनिंग टेबल तक खाना ले जाने की। तो अब सब घर वाले यहाँ पर डिनर करने लग गए हैं। अबू कैसे हो रहा बेटा? बहुत बढ़िया। टेस्टी हो रहा है? अच्छा, मम्मा ने बनाया। और साथ ही झंगोरे की खीर भी है। आपको पसंद है ना बहुत ज़्यादा झंगोरे की खीर? नहीं, कल तक पसंद थी, आज क्या हो गया? नहीं मतलब यार थोड़ी नहीं पसंद। अच्छा, इसकी पसंद भी ना। कैसे हो रहा बढ़िया? तुम बनाओ, स्वादिष्ट ना हो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अरे वाह वाह, ऐसी तारीफ तो सुनी नहीं कभी। आपके आनंद की जय। एक ही डायलॉग फेमस है भाई। डिनर करने के बाद किचन का पूरा काम निपटा दिया है और अब बस सोने की तैयारी है। लेकिन सोने से पहले हम देखने वाले हैं आलोक और शालिनी की शादी का एल्बम। इन्होंने देख लिया है, प्रीति और शालिनी ने देख लिया ना। यही लेकर आए थे नीचे मार्केट से, वैसे कब का आ गया था लेकिन लाने में देरी कर दी ना। तो शादी का एल्बम बहुत ही बढ़िया है। आलोक और शालिनी तो देख रखे मेरे शादी के दिन। अब मैं देखूंगी खुद को
क्योंकि इन्होंने भी खुद को देखा। किसने देखा खुद को? अच्छा, प्रीति ने भी देखा। मेरी फोटो भी काफी ज्यादा है इसमें। अच्छा, ये देखो एक एल्बम तो ये है, ले प्रीति पकड़, एक ये है और एक दूसरा भी है ये वाला। इसमें शादी की फोटोग्राफ ज़्यादा होंगे ना। देखो हमारी भाभी शालिनी का दिल बड़ा है, आलो का दिल छोटा पड़ गया इधर इधर आलो का दिल छोटा बना दिया। लेकिन फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया रखी हैं। और मैं सबसे पहले मेन चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये की केस बहुत ही सुंदर लगे, एक आलोक के लिए और एक शालिनी के लिए। ये देखो, और ये वाला ऐसे है। आलोक ने क्या बोला? दोनों तो ही रख ले बोला। ताला बोला तू ही लगाती है, तेरे पास है खजाना, उसके पास कुछ है ही नहीं बोला। मजाक कर रहा था कल। और ऐसे छोटे छोटे एल्बम भी हैं, इन पर भी वही फ़ोटोग्राफ हैं जो इन पर हैं, शायद इन पर और भी हो सकती है। और एक स्पेशल सी चीज़ है भाई, ये दीवार पर टांगने के लिए। कैसे टांगना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए, ये कील है ना इसकी। ये टांगना अपने कमरे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगानी है ये, फिर टक जाएगा। और एक कैलेंडर भी है भाई, अब कैलेंडर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये लगाओ और मंथ चेंज करते रहो। 2027 ओहो, एडवांस में। ये 2027 का वो है भाई कैलेंडर। मतलब इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया क्या। ये देखो, इसको ऐसे रखते हैं मस्त करके। अब इसी पे देखना डेट, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं फ़ोटोज़। मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये फिर से देखने लग गई और वहीं पर रुक रही है जहाँ पर खुद की फ़ोटो होगी उसकी। और कैलेंडर पर भी हर मंथ में अलग अलग फ़ोटोज़ है। ये देखो, सुंदर सुंदर अपने को निहार रही है। और मैं देखती हूँ अपने को। ये देखो, एल्बम के अंदर से कौन फ़ोटो खींचता है? मैं। और मैं कहाँ पे हूँ, मैं वही देखना चाह रही थी। ये तो अपने पे ही रुक गई। ओहो, मैं तो बहुत जगह हूँ। मैं तो भाई के साथ भी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जब हल्दी हाथ हो रही थी ना, तब यहाँ पे मैं 3 जगह पर, क्योंकि परात मैंने ही पकड़ी हुई थी, इसीलिए हल्दी में मैं बहुत जगह पे हूँ। यहाँ पे भी हूँ भाई। ये देखिए, और ऐसे हंसते टाइम ना हम दोनों भाई बहनों की शक्ल एक जैसी लगती है, स्माइल एक जैसी लगती है ना शालिनी? शालिनी क्या बोलती हो? ऐसे तो नहीं बोल रही कि मेरे पति की स्माइल ज़्यादा ही बढ़िया है? नहीं। हाँ, किसकी है? मेरे दोनों की। कन्फ्यूजन होगी। मैंने तो आराम से सारी फ़ोटोज़ देखी। और प्रीति और शालिनी थोड़ी देर पहले सोने के लिए जा चुके हैं, उनको थकान लग चुकी है बोला। और फ़ोटोज़ देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारे रिश्तेदार हमारे ना एक ही दिन के लिए घर पर आए, तो वो मुझे दिखे ही नहीं। वो शादी के दिन आए, सुबह आए और शादी में शामिल होकर फिर वहीं से अपने घर चले गए। अब फ़ोटो में दिख रहे हैं, फिर पता चल रखा कि अच्छा ये भी आर के थे। जैसे मेरी माँ की चाचा की लड़कियां, मतलब मेरी मौसी जी लोग, मैं एल्बम पे देख रही हूँ भाई, ये मौसी भी आ रखी थी, वो मौसी भी आ रखी थी, ये जेठी माँ भी आ रखी थी, और मुझे तो दिखे ही नहीं सामने पे। मतलब हम भी बिजी हो रखे थे इधर उधर, और वो भी आके एक ही दिन में शामिल होके बिल्कुल चले गए घर को। तो सारी फ़ोटोज़ बहुत ही बढ़िया आ रखी हैं। पहले के ज़माने के एल्बम में ऐसा होता था कि बहुत जगहों पर दुल्हन की आंखें भी बंद आई रहती थी, मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े एल्बम बनाए नहीं हैं। अब तो इतने बड़े बड़े एल्बम बन रहे हैं, पूरी अटैची टाइप की। ये देखो, बहुत सुंदर एल्बम बना है। और अब इसको कर लेते हैं हम पैक, हम भी सो जाते हैं क्योंकि थकान हमको भी लग चुकी है। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।